शुरू किया जाए, सब आते रहे। सर अभी ज्वाइन नहीं हुई है ना कोई, हम अनुभवी हैं। कोई बात नहीं, शुरू करो, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, इतना फॉर्मूला हम तो पढ़ चुके हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी वी डी। ये टॉ क्या है जी? अनुभा रानी, टॉ क्या है? अरे हाँ ना, कुछ बोलो, नहीं पता है तो बोलो। वीडी क्या है? वीडी, डेविड बेदिया तुम बताओ, वीडी क्या है? कोई कुछ बोलता ही नहीं। चलो ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम पढ़े हुए थे आई इक्वल टू एन ए वी डी, ये मेन फॉर्मूला पढ़े हुए थे। अब इसको जरा डिवाइड कर दो, आई बाई ए एन ई वी डी। आई बाई ए को हम लोग जे बोलते हैं, जे इक्वल टू एन ई वी टी की जगह यहाँ से फॉर्मूला देखो, ई ई बाई एम इंटू टॉ। टॉ इसमें रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो जे इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो, एन को रन दिए, ई का ई स्क्वायर हो गया है ना, इस ई को बाहर निकाल दिए, टॉ को अंदर लेते हैं, तो एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई यहाँ आ गया। अब यहाँ पर एक बात क्या है कि ये पार्ट जो है वो मिलता जुलता पार्ट, ये एक्चुअली रेजिस्टिविटी है। अगर आप लोग को याद हो, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। हम लोग देखो क्या लिखा हुआ, एम एन ई स्क्वायर, देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तुमको दिखा रहे, एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ, और वन बाई रो तब क्या होगा, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज है, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई हो जाएगा। तो जे इक्वल कितना हो जाएगा इसका, वन बाई सिग्मा इंटू ई। तो जे इक्वल टू क्या हो गया, ई सिग्मा। ये फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में अक्सर ऑब्जेक्टिव इस पर आता है। तो जे इक्वल टू ई बाई सिग्मा, सॉरी रो, इसको रो बोलते हैं, रो यानी रेजिस्टिविटी हो गया। तो ये भी एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब एक चीज और छोटा छोटा डिफिनेशन है, जान लो। अगला है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग जी से दिखाते हैं। कंडक्टेंस इज, है ना, इसको डिफाइन करते रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वन बाई आर को जी बोलते हैं। तो आर का होता है ओम। ठीक है, आर का क्या होता है, ओम होता है। तो वन बाई आर का क्या हो जाएगा, पर ओम। और आर का यूनिट ओम हुआ तो वन बाई आर यानी ये ओम हो जाएगा, पर ओम। इसको ओम बोलो, देखो इसका एक्चुअल नाम क्या है, ओम, ओ एच एम। ओम यूनिट होता है किसका, रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर -1 दे दो, -1 दे दो तो उल्टा इसका नाम हो जाता है। ऐसे इसको ओम इनवर्स बोलते हैं, ओम इनवर्स पढ़ेंगे, या इसी को मोहो भी लिखते हैं। देखो एम आगे हो गया, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, एम एच ओ, मोहो। या इसको सीमेन भी होता है, SIEMEN, सीमेन। यानी कंडक्टेंस का ये 3 यूनिट हो सकता है, तीनों में से आप किसी एक को बोल सकते हैं इसका यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी, जिसको कि सिग्मा से दिखाते हैं। देखो ये सिग्मा है, इस सिंबल का नाम सिग्मा है, आप लोग पढ़े होंगे, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा दो तरह का होता है, एक ये भी सिग्मा है और एक ये भी सिग्मा, ये दो तरह का सिग्मा होता है। ठीक है, तो ये कैपिटल सिग्मा होता है, ये स्मॉल सिग्मा होता है। तो आप इसे देख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं अगर। तो सिग्मा जो होता है वो 1 बाई रो होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रेजिस्टिविटी का हम यूनिट पढ़े हैं, है ना, रेजिस्टिविटी का यूनिट हम क्या पढ़े हैं, ओम मीटर। अगर रेजिस्टिविटी का याद हो, देखो आर, देखो अगर यूनिट नहीं याद है तो ऐसे निकाल दो, आर इक्वल टू क्या होता है, रो इन 12 बाई होता है। ठीक है, आर इक्वल टू रो इन 12 बाई होता है। तो इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तब रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। आर का हो गया ओम,
ए का हो गया मीटर स्क्वायर और इसका हो गया मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो बचा क्या, सिर्फ ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर का इनवर्स क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा 1 बाई ओम मीटर, 1 बाई ओम मीटर, रो की जगह ओम मीटर, तो सिग्मा का तब क्या हो जाएगा, ओम मीटर ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पर एक छूट गया है, तो पर ओम पर मीटर दोनों पर में होगा, पर ओम यहाँ पर मीटर भी होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, ओम -1 और मीटर -1, यानी पर ओम पर मीटर, यहाँ मीटर छूटा हुआ था, पर ओम पर मीटर इसको पढ़ते हैं। अच्छा, पर ओम का नाम क्या है, पर ओम को हम लोग साइमन भी बोलते हैं, यहाँ देखो साइमन, साइमन को एस से दिखाते हैं, आई लिखे हुए हैं, साइमन को एस से, तो ओम के जगह, पर ओम के जगह, मतलब इस पर ओम के जगह हम लोग चाहें तो सिंपली एस लिख सकते हैं, तो साइमन पर मीटर हो जाएगा। साइमन को मोहो भी बोलते हैं, एक और नाम हम लोग सुने हुए हैं, तो इसका एक और यूनिट क्या हो जाएगा, मोहो पर मीटर हो जाएगा, MHO, मोहो पर मीटर हो जाएगा। इस तरह से इसका बहुत सा यूनिट हो सकता है, एक हो गया पर ओम पर मीटर, है ना, एक हो गया पर ओम पर मीटर, एक हो गया साइमन पर मीटर, एक हो गया मोहो पर मीटर। इसको मोहो पढ़ते हैं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोग को इसको समझने में। अब देखो एक और रिजल्ट, ऊपर में एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, ऊपर में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, J = E बाई सिग्मा, लेकिन अभी भी हम लोग पढ़े हैं कि सॉरी 1 बाई रो, 1 बाई रो को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बाई रो को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बाई रो को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, यानी 1 बाई रेसिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, देखो यहाँ लिखे भी हुआ कंडक्टिविटी। तो हम लोग 1 बाई, यानी इस फॉर्मूले के थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं, J की जगह J रहने देते हैं, ठीक है, J की जगह J रहने देते हैं, और ये 1 बाई रो की जगह सिग्मा कर देते हैं, तो सिग्मा E, J = सिग्मा E। ठीक है, तो दो फॉर्मूला आपके सामने आ गया, J फॉर करंट डेंसिटी, सिग्मा फॉर कंडक्टिविटी, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे यहाँ पर J फॉर करंट डेंसिटी, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रो फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना चीज रहा, वही चीज देखो यहाँ लिख दिया। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, फिर से आते हैं, ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या इसी को थोड़ा सा और सिंपल भाषा में लिखता है V = RI या IR, जनरली हम IR करके याद रखते हैं। इसी को ग्राफ की भाषा में ये कहता है कि यदि हम लोग V और I के बीच का ग्राफ बनाएंगे, ये कहता है कि यदि हम लोग V और I, सपोज करो इधर V रखते हैं, इधर I रखते हैं, तो जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बोलता है, ये ओम्स लॉ का नाम है। ओम्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे I बढ़ता है वैसे वैसे V भी बढ़ते जाता है ना, करंट और ये जो है करंट और वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो सिंपल कोई कंडक्टर है, मान लो ये लोहा है, आयरन है, इसको आप क्या करो, एक बैटरी से जोड़ दो, यहाँ बैटरी से जोड़ दो इसको, बैटरी थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, ये बैटरी है, इसको बैटरी से जोड़ दो, इधर से करंट निकलेगा, ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर अलग तरह कंडक्टर हो सकता है, इससे होता हुआ इसमें चलाएगा। क्या करना है आपको, यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते जाना है और करंट बढ़ते जाएगा, और दोनों के बीच एक ग्राफ बना देना है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा।
अब ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा नहीं आता, जबकि ओम्स लॉ कहता है कि ये हमेशा स्ट्रेट आना चाहिए, है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, स्ट्रेट आना चाहिए। ऐसा देखा गया कि यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट ना आके देखो टेढ़ा ऐसे हो गया, होना चाहिए था ये बी और आई के बीच का ग्राफ सीधा होना चाहिए था, लेकिन देखो ये ग्राफ चलाता है, इस तरह ग्राफ बन जाता है। मतलब देखो करंट बढ़ना नहीं बढ़ रहा लेकिन वोल्टेज बढ़ने लगा, मतलब बैटरी तुम नहीं बढ़ा रहे लेकिन करंट बढ़ते जा रहा है, ऐसा जनरली, है ना। बैटरी का तुम करंट नहीं बढ़ रहा, वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, चाहे वोल्टेज नहीं बढ़ रहा करंट बढ़ते जा रहा है। तो अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है कि वोल्टेज कम बढ़ रहा करंट ज्यादा बढ़ रहा है, तुम देखो ना, करंट यहां से यहीं तक बढ़ा, करंट यहाँ 0 था, बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचा और यहाँ तक बढ़ा, इस पॉइंट से मिलाओ यहीं तक आएगा, मतलब वो थोड़ा अलग दिख रहा है थोड़ा सा, इस पॉइंट कर मिलाओगे तो लगभग यहीं तक आएगा, यहाँ तक मान लो करंट यहाँ से यहाँ बढ़ा इतना दूर, लेकिन वोल्टेज देखो तो इसके सामने से मिलाओ यहाँ से यहाँ, वोल्टेज ज्यादा बढ़ गया, करंट मार इतना दूर बढ़ा, अब वोल्टेज तो कितना सारा बढ़ गया, जबकि होना क्या चाहिए था, जितना करंट बढ़ता है उतना ही वोल्टेज बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होता है, ओम्स लॉ का पहला खराबी, उसको लिमिटेशन कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं, द करेंट में चेंज नॉन लिनियरली विथ वोल्टेज ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से ओम्स लॉ काम नहीं करता है ना, फेल्यूर ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फेल कर जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि डिस्कस एनी 3 फेल्यूर्स ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का पहला फेल्यूर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काम नहीं करता, ठीक है। ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलने से ये काम नहीं करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, VI ग्राफ में चेंज ऑन चेंजिंग पोलरिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक डिवाइस होता है, उसका नाम है डायोड। डायोड तुम लोग देखे होगे, ध्यान में नहीं है, थोड़ा मोटा सा होता है। देखो तुम लोग को डायोड का पिक्चर दिखाते हैं तब समझ में आएगा, देखो डायोड कैसा होता है हम दिखाते हैं। अगर तुम लोग कभी सर्किट वगैरह देखा होगा, चाहे आजकल तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, पुराने जमाने में जो बड़ा बड़ा बैटरी वगैरह होता, बड़ा बड़ा जो टीवी होता था या रेडियो होता था, उसमें ये सब पार्ट साफ साफ दिखता था। इस टाइप का चीज देखो कभी ऐसा, रेडियो के पीछे लगा रहता था इस टाइप का, ये देखा कभी तो लोग इस टाइप का एकदम पीछे लगा रहता, देखो इस टाइप का तरह तरह का सब डायोड से, सबका सब डायोड से एक तरह है, देखा है। अच्छा नो सर। ये तुम लोग देखा होगा, रुको बताते हैं। इस तरह का सर्किट कभी देखा है, यहाँ जो सर्किट दिख रहा है ऐसा सर्किट कभी देखा है। यस सर, ये देखे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा दुबला पतला से खड़ा नहीं, इस टाइप का नहीं, कुछ बना रहता है। ओ हाँ, वो लोग भी देखे हैं। यही डायोड है, यही डायोड है। इसमें डायोड रहता है, ट्रांजिस्टर रहता है, सब कुछ रहता है ना। ये 3 टांग वाला भी इसमें लगा रहता है, एक लाइट जलने के लिए बल्ब लगा रहता है, इसको LED बोलते हैं। रजिस्टर लगा रहता है, इसको रजिस्टर बोलते हैं। हर चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी, इस चैप्टर में हम लोग डायोड के बारे में जानेंगे। सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे ना, एक और चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर, उसमें डायोड के बारे में पूरा डिटेल चलेंगे हम लोग। मतलब डायोड देखो कुछ इस तरह का देखने में लगता है, ये कुछ इस तरह का, ये उसका सिंबल है, ये डायोड का सिंबल है। जैसे रजिस्टर को ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। रजिस्टर देखा है कभी तो लोग, रियल लाइफ में रजिस्टर नहीं देखा तो नहीं, रुको तो रजिस्टर दिखाते हैं। लैब में सब चीज रखा हुआ है, ऐसे पिक देख कर कहीं अगर तू लोग कोई सर्किट देखा होगा। अरे क्या खुल गया, लैब से बाहर कब निकलता है सर। देखो इस तरह का देखो,
देखो सर, देखो कभी ऐसा ये रजिस्टर होता है, देखो तरह तरह कलर कैट बैंड। हाँ बोलो, अब तो रहेगा तब ना लैब से बाहर निकलेगा जी। तुम लोग सीनियर बैच को तो दिखाते थे हम। देखो सर में कलर बना हुआ है, अलग अलग कलर रहता है, इसमें देखिए कलर दिखा दिया है, अलग अलग तरह कलर भी रहता है। जैसे इसमें देखो ये रजिस्टर कलर देख कर ही यस सर, पहचान। देखे हैं सर। हाँ कलर देख के पहचान आता है कौन कैसा है ना। इसमें देखो सब एक ही जैसा, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है, ये हल्का डार्क में है, ये हल्का सा यहाँ पर ये गोल्डन कलर लगा हुआ है, गोल्डन इस, हाँ गोल्डन टाइप का कलर यहाँ दिख रहा है। ये रजिस्टर है, और ये जो आप लोग इससे पहले दिखाए थे वो डायोड है। तो अगर ये देखो ये डायोड है, ये सब का सब डायोड, ये डायोड है, ये भी डायोड है। तो यदि आप लोग डायोड का इस्तेमाल करिएगा, जैसे कि मान लो क्या करो, एक डायोड ले लो, एक डायोड ले लो इस तरह का, इसमें क्या करो, इसको एक बैटरी से जोड़ दो। इसको जब आप एक बैटरी से जोड़ दोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और तुम क्या करो, V और I के बीच का, ये V है जो करंट I, इसके बीच का ग्राफ बनाओ। ये V है, मान लो ये I है, ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या बनना चाहिए था, अगर यहाँ पर सिंपल कंडक्टर रहता तो ग्राफ तो सीधा जाता, वोल्टेज बढ़ाते हुए करंट बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसका थोड़ा उल्टा फलना है। इसमें जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ता है, देखो ऐसे 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 बढ़ेगा। अब कुछ देर बाद ये सिंपल ऐसे बढ़ने लगेगा। वैसे ही अगर तुम क्या करो, इसको पलट दो, मान लो इधर A है, दो इंड इसमें होता है, एक A होता है, B होता है, इसको तुम पलट दो, इधर B कर दो, इधर A कर दो। तो जब B कर दिए तो अब जहां पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, मतलब समझो कि अब पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। अब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो इस तरह। जबकि यहाँ भी V और I के बीच कभी भी इधर उधर हर जगह क्या बनना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए था। तो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ओम्स लॉ की एक और कमी है कि डायोड द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। एग्जाम में आप यही ग्राफ बना दोगे, देखो कैसे बना हुआ, ये सीधा रहता तो सही था, थोड़ा सा टेढ़ा करके बना दिया। ज्यादा अगर नहीं सोच पा रहे सिंपल जानो, ये ऐसे आता है और फिर सीधा चला जाता है। ये भी क्या ऐसे आता है और ऐसे चल जाता है, कोई कभी कभी ये नीचे चला आता है, इस तरह ग्राफ इसका बनता है। आगे देख लो, एक और डिवाइस है जो गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड से भी एक डिवाइस बनता है, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नाम सुना जी गैलियम आर्सेनाइड का? सोलर प्लेट का नाम सुना तुम लोग? सोलर प्लेट, यस सर। एलईडी लाइट का नाम सुना है? यस सर। ये सब सेमीकंडक्टर से बनता है। ये भी देखो सेमीकंडक्टर से, ये भी थायरिस्टर भी सेमीकंडक्टर से बनता है। इसमें देख लो आई और बी का ग्राफ कैसा होना चाहिए था, सीधा होना चाहिए था, लेकिन इसका ग्राफ देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ। वैसे इसका ग्राफ देखो ऐसे आके ऐसे घूम के, एक ही ग्राफ बनता है, बहुत सारा गलती से खिंचा है वो, सिंपल एक ग्राफ होगा, एक लाइन में जाता है, एक लाइन में ऐसे आएगा, ऐसे घूम कैसे जाता है। इसमें क्या होता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। ये एक डिवाइस है थायरिस्टर, उसके लिए ग्राफ है। ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए ग्राफ है। कोई एक नियम सब जगह काम करना चाहिए, लेकिन ओम्स लॉ सब जगह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल लॉ सबके लिए सेम है, ऊपर से तुम किसी चीज को गिराओ वो नीचे आएगा। क्या हाथी गिरे, हाथी चींटी कुछ भी अगर नहीं सब कुछ सेम, सबको नीचे ही आना, ग्रेविटेशनल लॉ सबके लागू होता है, लेकिन ओम्स लॉ सब पर लागू नहीं होता। ओम्स लॉ के अनुसार समय स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा था। आप लोग एग्जाम में क्या करिएगा, आप लोग बस यही दिखाइएगा, आप लिखिएगा गैलियम आर्सेनाइड जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और ये ग्राफ बना दीजिएगा। फिर लिखिए थायरिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये सब डिवाइस है, बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं, सब सारा का सारा डिवाइस। वैसे ही डायोड देखो, डायोड ई एक्स मतलब डायोड, एग्जाम्पल डायोड, डायोड भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है।
चौथा नंबर चीज है कि ओम्स लॉ जो सर होता है, केवल फिगर फिगर नहीं, बगल में नाम भी दे देना किसके लिए फिगर बनाया है। एग्जाम में फिगर भी बनाना पड़ेगा, है ना। चलो बाकी आज क्लास सस्पेंड करते हैं, क्योंकि तुम लोग का संख्या बहुत कम है। क्या पढ़ना है बोलो।